आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। हमारा काम है क्या कोयला उत्पादन करना। मैं इंजीनियर हूँ, तो भाई तो हम आप लोग एक मानवता में आए कि आप लोग ने कहा था तो खिचड़ी खाए जंगल में पड़े रहे जो है ये हमारी बताया था बैठा था आपके यहाँ, तो अन्याय हो रहा है उन लोगों के साथ जो है। तो जो हुआ पता चला है कि जो 25-30 का इन लोगों का मशीन खड़ा है, तो इन लोगों के साथ 25-30 बीपीआर के ही जो मैंने आप लोग के मैंने जो बल्ब ऑपरेटर कोटा के दार पैसे दे के आए हैं वहाँ के माध्यम से बोले तो नहीं यार वही लोग चौबे जी के बोला था ना शांत रहन बात करत ना बिना मतलब पैसा दीजिए। और कोई अगर कहता है कि नहीं हम लोग पैसा ले रहे हैं धलाम ज्वालामुखी में पकड़ के प्रतिभा करने के लिए लोग गए सर, मजबूरी में गए हम लोग कोई किसी को यहाँ का जो सिस्टम बन गया वो लोग गए मजबूरी में गए, नाम लेना नहीं चाह रहे अपने ऊपर लगा उनका नौकरी खतरे में पड़ जाए। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। कालिंगा कंपनी की रेटिंग बढ़ गई है और पैसा लेने वालों की सेटिंग बढ़ गई है। जिस तरह से खड़िया परियोजना में जब से कालिंगा कंपनी का ओबी का काम वहां पर शुरू हुआ है और वहां पर भर्ती शुरू हो गई है, रोज हाई वोल्टेज ड्रामा होता है, तो पैसा लेने वाले दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। और लाख कहा जाए कि वहां काम पारदर्शिता के साथ हो रहा है। मीटिंग में जो प्रभावित हैं, जो विस्थापित हैं, जो पहले से बीपीआर कंपनी के जाने के बाद जो लोग बेरोजगार हुए हैं, उनको काम पर रखने की तरजीह दी जा रही है। लेकिन जो दलाल पैसा लेकर लोगों को रखते आए हैं, वो अपनी सेटिंग कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो वही बात हुई कि पानी में रहने वाली मछली से कहा जाए कि भैया पानी छोड़ दो, क्या वो पानी छोड़ सकती है? पानी अगर छोड़कर वो बाहर आ जाएगी तो उसका क्या हाल होगा? उसी तरह से जो पैसा लेकर सेटिंग करते रहे हैं और जिनके मुंह में खून लग गया है, लाखों रुपए जो इधर से उधर करते रहे हैं, उन्हें मालूम है कि हर एक नियुक्ति पर जब लाखों रुपए मिलता है और ये सब मिलाकर 20-25 लाख रुपए हो जाता है, तो फिर इस सेटिंग में कहीं ना कहीं वो अपने को सेट किए हुए हैं। और अभिमन्यु के इस किले को भेदना इतना आसान नहीं है। वो लोग जो लोगों को समझाइश देते हैं, वो नेता जो लोगों के साथ खड़े होकर ये बताते हैं कि वो हर हाल में विस्थापितों के, प्रभावितों के, बेरोजगारों के नेता हैं, उनमें भी कई ऐसे हैं जो इस तरह के सेटिंग में लगे हुए हैं। हर कोई तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो सेटिंग जरूर हो रही है। अगर हर जगह पर ये ओबी की कंपनियां जहां पर काम कर रही हैं और जहां लोगों को काम मिला है, वहां गेट का धरना प्रदर्शन, हड़ताल और बेरोजगारों का चीखना चिल्लाना ये बताता है कि वो चीखने चिल्लाने में तो आगे दिखाई देते हैं, लेकिन पैसे की सेटिंग में जो फेल हुआ वो घूमते हुए भी दिखाई देता है। ये तो वही वाली बात हुई कि एक अनार और 100 बीमार, यानी कंपनी कितनों को काम दे, उनमें से जो लोग प्रायोरिटी से काम चाहते हैं वो उन सारी चीजों को तय करते हैं, उन सारी चीजों को पूरा करते हैं, तब जाके कंपनी के अंदर का रास्ता उन्हें दिखाई देता है। अब उन सारी चीजों में वो सब चीजें भी आती हैं जो कुछ लोग दे नहीं पाते हैं, या कुछ लोग अपने घर के, अपने परिवार का जो आभूषण है या तमाम दूसरे तरह की चीजों को बेचकर उन्हें सुनहरा सपना दिखाते हैं कि बस एक बार कंपनी में नौकरी लग जाएगी तो फिर क्या है, तुम्हारा जो भी चीज लिए हैं वो तुम्हें वापस कर देंगे, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन यही पैसा जब दलालों के हाथ लग जाता है और उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि अरे अब तो काम मिलना मुश्किल है, बल्कि जो पैसा दिए हैं वो भी फंस गया है। तो एक तरफ एनसीएल के अधिकारियों के द्वारा सुलह समझाइश लगातार चल रही है, हाई वोल्टेज ड्रामा खड़िया परियोजना के गेट पे और कभी खदान पे लगातार देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बेरोजगार, विस्थापित और प्रभावित चीख चीख कर ये कहते हैं कि काम को रुकवा दीजिए। मीटिंग में जो बातें होती हैं उसके अलहदा लोगों को रखा जा रहा है। कुछ लोग जो पहले से सेट हैं उन्हीं को काम दिया जा रहा है, और जो काम पे रखने की चीजें दिखाई दे रही हैं वो सेटिंग से प्रभावित है, रेटिंग से प्रभावित है, और यहाँ पर काम जो पारदर्शिता के साथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया को ही रुकवाइए। कई बार पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद ऐसा लगता है कि शायद अब अगले कदम पर चीजें बेहतर तरीके से होंगी, लेकिन इसमें जो मजे हुए दलाल हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मालूम है कि हर परियोजना में इसी तरह से प्रशासन, पुलिस और तमाम लोगों का हस्तक्षेप होता है। उसके बाद नेता से लेकर तमाम लोगों के कोटे जो बनाए जाते हैं वो इसीलिए तो बनाए जाते हैं कि वो एक तरह से बफर स्टेट की तरह उनके साथ खड़े हो जाएं, और जो उनके पसंद के लोग हैं उनको चुनकर कंपनी अपने यहाँ पर काम का रास्ता दिखाए, और बाकी का क्या है वो तो हर बार इसी तरह से चीखते और चिल्लाते रहते हैं। और उनमें से कुछ लोग जो चीख चिल्लाकर एक प्रभाव तक पहुंचते हैं, उनको काम मिलता है। इन चीखने चिल्लाने वालों का सिलसिला तो साल भर चलता है, और कई बार
जब तक कंपनी का काम रहता है तब तक ये इसी तरह से चीखते चिल्लाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बेरोजगार कहाँ जाएं? इनकी क्षमता सिर्फ अपनी डिग्री, अपने काम और अपने प्रभावित होने से, अपने विस्थापित होने से, अपने बेरोजगार होने तक ही है। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे हैं जो रसूखदार हैं, कुछ ऐसे हैं जो श्रमिकों के नेता हैं, कुछ ऐसे हैं जो परियोजना के नेता हैं, कुछ ऐसे हैं जो विस्थापित और प्रभावितों के नेता हैं। वो इस नेतागिरी में उनके साथ कितने खड़े हैं और इस कंपनी के साथ कितने खड़े हैं, और खुद उनके अगर कोटे बने हुए हैं और उस कोटे में अगर वो बिक रहे हैं, तो फिर आखिर इन बेरोजगारों की लाइन तो बढ़ती रहेगी और इनके चीखने चिल्लाने के बाद भी कुछ नहीं होगा। तो लगातार हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद कितने लोगों की नियुक्ति होती है, जिला प्रशासन और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद जिस तरह की स्थिति है, क्या उसमें वाकई में बेरोजगार, प्रभावित, विस्थापित और पूर्व में बीपीआर से निकाले गए लोगों को वो जगह मिल पाएगी जिसके लिए वो रोज चीख चिल्ला रहे हैं? इस पर हर किसी की नजर है। हमारा काम है कोयला उत्पादन करना। मैं इंजीनियर हूँ, तो भाई तो हम आप लोग एक मानवता में आए कि आप लोगों ने कहा था तो खिचड़ी खाए, जंगल में पड़े रहे जो है, ये हमारी बताया था बैठा था आपके यहाँ, तो अन्याय हो रहा है उन लोगों के साथ जो है। तो आप लोगों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम इस और सही काम ना, हम नहीं चाह रहे सबका हो जाए, सब मस्त रहे जो है ना, हमारे चाह रहे हर चीज होगा नहीं, हम चाहे चलन मैनेजर नहीं हो पा रहा है जो है, बहुत चीज वहाँ। तो आप लोग यहाँ पे देखिए 5 लोग आ जाइए, हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं, 6वां आदमी नहीं आएगा। ठीक है सर, लेकिन यही है अभी जो भर्ती हो रही है उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। हम बता देते हैं ऊपर में, तत्काल प्रभाव से हमारे ऊपर में जनरल मैनेजर है, डायरेक्टर, जैसे मैसेज मिलता है हमारे आदमी भी उस एरिया में। अब हमको जो हुआ पता चला है कि जो 25-30 का लोग का मशीन भाई खड़ा है, 3 लोग के साथ 25-30 5-6 बीपीआर के ही जो मैंने आप लोग के मैंने जो बल्ब ऑपरेटर जो कोटा के दार पैसे दे के आए हैं वहाँ के माध्यम से बोले तो नहीं यार, वही लोग चौबे जी के बोला था ना, शांत रहो, बात करो था ना बिना मतलब पैसा दीजिए। और कोई अगर कहता है कि नहीं हम लोग पैसा ले रहे हैं, धलाम ज्वालामुखी में पकड़ के प्रतिभा करने के लिए लोग गए सर, मजबूरी में गए। हम लोग कोई किसी को यहाँ का जो सिस्टम बन गया वो लोग गए मजबूरी में गए, नाम लेना नहीं चाह रहे, अपने ऊपर लगा उनका नौकरी खतरे में पड़ गया। अपनी बात रखिए, क्या करना है हम लोग बताइए। पहले तत्काल भर्ती रोक दिया जाए, हम लोग सिस्टम से बोले उसी सिस्टम से हम लोग आते हैं। आप लोग पहले पेपर दीजिए। अब एक चीज और सुनो, भर्ती रोक दीजिए सर। दूसरी चीज हम लोग सब लोग अपना जो भर्ती रोकने के लिए कहेंगे, हमारे बाहरी लोगों को नहरी लोगों को रखेंगे, तो पहले से पूर्व लोगों की हो, प्रभावित, विस्थापित, इन 3 कोटा को पहले आप इन लोगों ने जो पता ना, आप लोग मीटिंग में रहेंगे नहीं रहे। नहीं, मैसेज आया इसमें हुआ कि पहले तो यहाँ का वो क्या नाम है, मैंने विस्थापित हो, दूसरा पट्टे का पेपर, दूसरा स्थानीय, उसके बाद वो क्या हो वोटर आईडी हो, तीसरा आधार कार्ड हो, ठीक है जी, 3 चीज, उसके ऊपर कोई पुलिस केस न हो, चौथा हो कोई इनसेल का कोई प्रॉपर्टी डैमेज नहीं किया हुआ, समझ ना। ये 4-5 चीजें बनी। और अगर शेड्यूल कास्ट रहेगा तो अलग से इसमें कुछ 5 नंबर है, इस तरह की कोई बात है जो मिला करके वो अपना रैंकिंग करेंगे। एक्सपीरियंस है तो 5 नंबर और ज्यादा मिलेगा उसको। इस राउंड में बनाएंगे। जिस तरह की स्थिति है, क्या उसमें वाकई में बेरोजगार, प्रभावित, विस्थापित और पूर्व में बीपीआर से निकाले गए लोगों को वो जगह मिल पाएगी जिसके लिए वो रोज चीख चिल्ला रहे हैं? इस पर हर किसी की नजर है। और वैसे भी एक लिस्ट जब लोगों के हाथ लगी थी तो लोग हैरान हो गए थे कि उसमें परियोजना के अधिकारी से लेकर, नेताओं से लेकर और पुलिस से जुड़े हुए लोगों का भी कोटा था। और उसमें साफ तौर पर कुछ ऐसे लोगों का भी नाम था जिन्हें ना ड्यूटी जाना है, ना कंपनी में अंदर खदान क्षेत्र का मुंह देखना है, लेकिन उनको महीने में कितना पैसा मिलना है उसकी लिस्ट भी कंपनी ने थक हार कर उससे जुड़े हुए लोगों ने जारी कर दिया। कि एक तरफ तो ये चीख कर बोलते हैं कि काम दो काम दो काम दो, लेकिन काम कैसे दिया जाए? खुद ये अपने लोगों के नाम पर दबाव बनाते हैं और खुद अपना उल्लू सीधा करते हैं और खुद एक बड़ी व्यवस्था के साथ जुड़कर बाहर दिखावे का दबाव बनाते हैं और अंदर सेटिंग करके उन सारी चीजों का लाभ उठाते हैं जिसके लिए कंपनी इनको कहीं ना कहीं एक व्यवस्था तक जोड़ती है। तो ऐसे में जो वास्तविक तौर पर श्रमिकों के साथ दिखाई दे रहे हैं और वो लोग जो प्रभाव बनाकर, दबाव बनाकर खुद अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, उनकी खींची हुई लाइन बहुत ही छोटी है। और ये समझना इतना आसान नहीं है कि कौन वाकई में श्रमिकों के साथ है और कौन उन व्यवस्थाओं के साथ है जिसके तहत दबाव बनाकर वो अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।